ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेलकम एवरीबॉडी। तो कृष्ण लीला, कृष्ण कथा चालू है। कहाँ अंत हुई थी पिछले हफ्ते? कंस का वध हो गया था। ये क्या है? कंस का वध हो गया था। उसके पश्चात क्या हुआ था? कंस का वध पे अंत किया था हमने। गुरुकुल गए थे, शिक्षा ग्रहण की। फिर वहां से वृंदावन आए, फिर वहां से मथुरा आए। और मथुरा आए तो कृष्णा, बलराम और रोहिणी आपस में चर्चा कर रहे थे। तो कृष्णा कह रहे थे कि बलराम जी को कह रहे हैं, रोहिणी को कह रहे हैं कि हमने वादा किया था ब्रजवासियों को कि हम थोड़े ही दिनों में आ जाएंगे, पर अब तो काफी महीने बीत चुके हैं। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्या मेरे लिए ये उचित होगा कि मैं वृंदावन जाकर उनको मिल के आऊँ? तब रोहिणी रोहिणी मैया कहती है कि ये तो अच्छी बात नहीं होगी इस समय जाना, क्योंकि अभी आपका यहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे कार्य बाकी है। 11 साल बाद आए हैं, वसुदेव और देवकी के साथ हैं, अभी मथुरा वासियों के साथ है, उग्रसेन राजा है, यहाँ पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, तो अभी जाना उचित नहीं होगा। तब वे आगे डिस्कस करते हैं कि अब हम क्या करें और कैसे वृंदावन वासियों से मिले। कुछ तो ऑप्शन होगा कि हम ब्रजवासियों से मिले। इस बात को चर्चा करते हुए बलराम जी, रोहिणी और कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे रोने लगते हैं। क्योंकि पूरे मथुरा में केवल ये 3 लोग ही थे अभी जो वृंदावन से आए हैं, क्योंकि तीनों वृंदावन में ही रह रहे थे। रोहिणी मैया भी, बलराम जी भी और कृष्ण भी। तीनों आ गए और तीनों को बहुत विरह हो रहा है, वृंदावन जाना है, ब्रजवासियों से मिलना है। तब रोहिणी मैया एक सुझाव देती है कि हमें एक मैसेंजर भेजना चाहिए ब्रिजवासियों के लिए, ताकि उनको सांत्वना मिले। तो क्योंकि ब्रिजवासी ऑलरेडी इतना चिंता में है, इतने विरह में है, पता नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, ढंग से रह भी नहीं पा रहे हैं और सदैव कृष्ण का ही चिंतन कर रहे हैं। तो एक मैसेज भेज देते ताकि वो चिंता ना करे। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम कभी पढ़ने के लिए या बिजनेस के काम के लिए हम आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई परमानेंट परिवार वालों से दूर जाता है। तो जब तक फोन नहीं करते तब तक माता पिता को एक चिंता बनी रहती है। हर एक दिन या फिर हर 2-3 दिन में तो एटलीस्ट एक बार तो फोन आए, तो उनको शांति होती है कि हाँ, व्यक्ति ठीक है, अभी मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, तो वृंदावन वासी जो है बहुत चिंता में थे। तब कहा उन्होंने कि ऐसे किसको भेजे जो एक्चुअली कृष्ण की भावनाओं को समझ सके और वो भावनाएं ब्रजवासियों के आगे प्रकट उस प्रकार कर सके कि वृंदावन वासी जो है उनको सांत्वना मिले। ऐसा व्यक्ति चाहिए। अभी जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझ सकता, वो कृष्ण की जो भावनाएं हैं, कृष्ण का मैसेज है, वो पहुंचा ही नहीं सकता ब्रजवासियों को। तो अभी किसको भेजेंगे, सब डिस्कस कर रहे हैं। तब रोहिणी मैया जो है सुझाव देती है कि हमें उद्धव को भेजना चाहिए। उद्धव कौन है? कृष्ण का कजिन भाई है, कृष्ण के चाचा के लड़के हैं उद्धव। अब बचपन से उद्धव कृष्ण के प्रेम में ही रहे हैं वो। कोई जरूरी नहीं है प्रेम कब हो कि कृष्ण सामने है तो ही प्रेम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आगे आ जाओ तो अच्छी जगह पे। कभी कभी केवल कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो सकता है। और ये तो हम पूरे श्रीमद् भागवतम में आज इतने महीनों से कर रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए कृष्ण उपस्थित नहीं थे। इनफैक्ट जब अभी 10वें स्कंद में तो कृष्ण खुद आए हैं अपना गोलोक वृंदावन से इस
पृथ्वी के वृंदावन में कृष्ण स्वयं रहने के लिए आए हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे कृष्ण के भक्त थे जो कभी कृष्ण से मिले नहीं, परंतु फिर भी उनके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत प्रेम था। अक्रूर जी बचपन से कभी कहा कृष्ण को, कृष्ण तो सिर्फ वृंदावन में रहे, कृष्ण वृंदावन के बाहर गए नहीं, फिर भी उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम था। देवकी है, वसुदेव है, वे सिर्फ एक बार कृष्ण से कुछ फ्यू मिनट्स थे वो उनके साथ जब उनका जन्म हुआ था, बस, फिर भी उनके हृदय में प्रेम था। ब्राह्मण पत्नियां, जो हम इतने सारी हम कथाएं करते आए हैं, तो ब्राह्मण पत्नियां कभी कृष्ण से मिली नहीं है, हमेशा केवल कृष्ण के बारे में सुना है और चिंतन किया है, उनके हृदय में कृष्ण के लिए इतना प्रेम था। तो श्रीमद् भागवतम हमें बारंबार ये सिखाता है कि क्यों हमें कथा सुननी आवश्यक है, ताकि ये कथा सुनने से हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होगा। ऐसा नहीं है कृष्ण यहाँ पर आने वाले कि भाई बोल ले तेरे को प्रेम चाहिए मेरा, ये ले पाव किलो, ये ले 1 किलो, धीरे धीरे बढ़, नहीं, ऐसा प्रेम नहीं बनता है। इनफैक्ट हमने तो ऐसी भी स्टोरी सुनी है कि कृष्ण सामने है फिर भी व्यक्ति यही मांग रहा है कि आपका प्रेम चाहिए, कृष्ण नहीं, कृष्ण का प्रेम चाहिए। तो यहाँ पर हम उद्धव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बचपन से उद्धव कृष्ण के प्रेम में ही रहे हैं। जब उद्धव के मित्र खेलते थे और उद्धव को खेलने के लिए बुलाते थे तो उद्धव बोलते नहीं, क्यों, वो हमेशा कृष्ण की डॉल्स के साथ खेलते थे वे, यानी कि कृष्ण के विग्रह छोटे होते हैं उनके साथ से खेलते हैं। जैसे मीराबाई की आप लोग ने कथा सुनी है, वो बचपन से कृष्ण के विग्रह के साथ ही पली बड़ी है। बस उद्धव बचपन से कृष्ण के विग्रह के साथ ही पले बड़े, इसलिए हम विग्रह सेवा का इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि घर में जब कृष्ण के विग्रह होते हैं, कृष्ण की विग्रह, अभी यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा शायद विग्रह क्या है, संस्कृत शब्द है, तो विग्रह का अर्थ है कृष्ण की मूर्ति। तो कोई कृष्ण की मूर्ति की पूजा भी कर रहा है तो उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होगा। तो रोहिणी मैया कहते हैं कि उद्धव इज द परफेक्ट कैंडिडेट, कि उद्धव को भेजते हैं आपका संदेश लेकर, वे वहां पर जाके आपका संदेश अच्छे से उनको बता पाएंगे। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है, उद्धव को बुलाया, एक प्राइवेट गार्डन में गए, वहां पर उद्धव के साथ कृष्ण बैठे और कृष्ण अपने आंखों में आंसू भरकर उद्धव को ये बता रहे हैं कि उनका जो विरह है वो कैसा है ब्रिजवासियों के प्रति। वे एक लंबा सा मैसेज देते हैं उद्धव को कि ये चीजें आपको वहां पर बतानी है। श्रीमद् भागवतम में पूरा उसके बारे में एक वर्णन दिया है कि क्या मैसेज है, क्या लेटर है वो। उसमें से, इस लेटर में से 1/4 लेटर केवल यशोदा और नंद बाबा के लिए है और बाकी के पूरे 4 श्लोक है जो उन्होंने गोपियों के लिए लिखे हैं। अब उद्धव उनकी बात समझकर उद्धव प्रस्थान करते हैं वृंदावन जाने के लिए। अब जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं तो ऐसे उद्धव का प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा था कि उद्धव का शरीर जो है वो कृष्ण के जैसे ही दिखता था, ब्लू रंग के थे उद्धव भी, तो वस्त्र भी वैसे ही धारण करते थे, हालचाल भाव भी वैसे ही थे कृष्ण के समान। तो जब वृंदावन में उन लोग एंटर किए उद्धव ने, तो वृंदावन वासियों ने देखा कि ये उद्धव, मतलब वो जानते नहीं थे उद्धव, वो बोल रहे ये तो कृष्ण जैसा है। उनको प्रेम ऐसा है कि कृष्ण का 2 रुपया भी आ जाए तो पहचान लेंगे, एटलीस्ट ये कृष्ण नहीं है परंतु ये है तो कृष्ण जैसा। अभी गोपियां कृष्ण के विरह में इतनी थी कि जब वे काले वृक्ष को भी, तमाल वृक्ष को भी देखती थी तब उनको लगता था कि ये कृष्ण है। कदम का वृक्ष देखती थी काले रंग का, उनको लगता था ये कृष्ण है। जब बारिश के समय बादल आती थी तो बादल देखकर उनको लगता था ये कृष्ण है। तो वो हर एक जगह पर कृष्ण को देखती थी। तो यहाँ पर तो ये व्यक्ति स्वयं कृष्ण के जैसा ही आ गया। अब यहाँ पर नंद बाबा ने उद्धव को देखा तो उद्धव ने उनके पैरों में गिरे, आशीर्वाद लिया। नंद बाबा ने अपने आंखों में आंसू भरे और उनको आलिंगन करके घर में लेके गए। यशोदा मैया भाग कर आई कि मतलब ये कृष्ण के पास से आए। तो ये पूछने लगे कृष्ण बलराम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वे स्वस्थ तो है, क्या वे खाना पीना खा रहे हैं, क्या मथुरा के लोग उनके साथ खुश तो है, इस प्रकार वे पूछने लगे। और केवल उनके आंखों से आंसू आ रहे। यहाँ पर नंद बाबा बैठे हैं, यहाँ पर उद्धव बैठे हैं, पीछे यशोदा मैया जो है अपना घूंघट ऐसे साइड में लेकर खड़ी है। और जैसे जैसे नंद बाबा पूछते जा रहे वैसे वैसे यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। तब उद्धव बताते हैं कि कृष्ण ने क्या क्या किया है और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु और उद्धव की बातें हैं वो एक तरह की शास्त्र ज्ञान है कि कृष्ण तो परम पिता है, वो तो स्वयं नारायण का ही रूप है, उनमें और नारायण में कोई भेद नहीं है। अब ये सब बातें ब्रिजवासियों की समझ नहीं आती है। ये सब जो पंडित लोग हैं उनके लिए होता है। कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से कृष्ण आए, कौन बड़ा कौन छोटा, मेरा देवता बड़ा मेरी देवी, वो सब इस भौतिक संसार के लोगों के लिए है। जिनको भगवान से प्रेम होता है वो तो उनके जो इष्ट है वही उसके लिए सबसे मान है, फिर शास्त्र चाहे कुछ भी कहे। तो यदि हम किसी से प्रेम भी कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि शास्त्र में से यदि कल कोई एक श्लोक उठा लाए और उसमें बताए कृष्ण तो भगवान थे ही नहीं, तो शास्त्रों को हम साइड में रखेंगे, ओके तू बैठ इधर, और जो इसको मानता है वो अपना फॉलो करे। हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं।
ये भगवान से प्रेम होता है जो शास्त्र के परे है। अब उद्धव को समझ में आ गया कि ये जो प्रेम है यहाँ पर कृष्ण का, ये इनका बहुत नेक्स्ट लेवल का है। वे जैसे तैसे नंद बाबा और यशोदा मैया को जो है वे सांत्वना देते हैं और नाइट वहीं पे रहते हैं और पूरी रात वे कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं, नंद बाबा, यशोदा और उद्धव। इस प्रकार सुबह हो जाती है तो नंद बाबा और उद्धव यमुना नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए। अब वे स्नान करके लौट रहे हैं तो दूर से वृक्ष के पीछे छुपी हुई गोपियां उनको देखती है कि ये देखो, ये कृष्ण का मैसेंजर है। उसको जाके पकड़ लेते हैं। बोले आप कृष्ण के मैसेंजर हो ना, कृष्ण का क्या संदेश है, आप हमको संदेश बताओ। तो उनको वो वृंदावन के वनों में ले जाती है। तो वहां पर सब गोपियां हैं और राधा रानी हैं और यहाँ पर उद्धव जी बैठे हैं और यहाँ पर उद्धव जी को वो बता रहे, पूछ रहे हैं कि कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए। अब यहाँ पर चर्चा आती है कि श्रीमती राधा रानी क्या डिस्कस करती है। श्रीमती राधा रानी डायरेक्ट उद्धव से बात नहीं करती। वहां पर एक मधुमक्खी भिन भिना रही थी। तो उस जो मधुमक्खी है उसको सेंटर में रखकर राधा रानी जो है वो उद्धव से बात करती है। यहाँ पर ऐसा आप लोग ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, हम मारवाड़ी कल्चर में जो है बहू ससुर से बात नहीं करती, ससुर से और जेठ से बात नहीं करती है। हाँ? तो यदि अभी कुछ काम आ गया, घर पे कोई है नहीं, अब जेठ या ससुर को कुछ बताना इंपॉर्टेंट है, तो कैसे बताते पता है, बीच में लड़के को खड़ा रखा जाता है। मैंने देखा तो मुझे पता चला ऐसा भी होता है। तो घर में कोई बच्चा है, छोटा बेटा है, बड़ा व्यक्ति तो बोल दे, अभी छोटी बच्चा है कोई 2 साल का, 3 साल, 4 साल का, जो मैसेज कन्वे नहीं कर सकता, तो उसको बीच में खड़ा रखा जाता है। फिर बहू बोलती है कि, फिर उस बच्चे को बोलती है, बच्चे के थ्रू अपने ससुर या जेठ को बोलती है कि पापा जी को बोलो या फिर बड़े पापा को बोलो कि मम्मी ने ऐसा बोला है, या फिर भाई ऐसा बोल के गए, या फिर वो वैसा गए हैं। तो ये ऑथेंटिक माना जाता है कि इससे मर्यादा भी भंग नहीं होती ना बोलने की, और जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाता है। इस प्रकार राधा रानी ने किया, बीच में मधुमक्खी को रखकर मधुमक्खी के ऊपर अपना क्रोध निकाला। कृष्ण तो ऐसे ही है, मथुरा की अभी राजकुमारियां मिल गई है उनको, मथुरा में इतना प्रेम मिल रहा है, मथुरा में अभी खाने के लिए ऐसे ऐसे व्यंजन मिल रहे हैं, अब हम जैसे जंगल की लड़कियों को कौन याद करेगा भला। अब मधुमक्खी को क्या बोलती है कि कृष्ण, तुम कृष्ण के मैसेंजर हो, तुम भी उसके जैसे ही हो, नालायक, कुछ काम के नहीं हो, यहाँ पर जले पर नमक छिड़कने के लिए आए हो, हमारा विरह है उसके ऊपर हंसी मजाक उड़ाने को आए हो, तुम हमारा प्रेम क्या समझोगे। उद्धव को डायरेक्ट नहीं डांट सकते, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, पर मधुमक्खी के थ्रू उद्धव को डांट सकते हैं। अब यहाँ पर उद्धव देखते, बाप रे ऐसा प्रेम। राधा रानी कहती है हम दुर्भाग्य है कि कृष्ण हमको छोड़कर चले गए और मथुरा वासियों को मिल गए हैं, हमारा भाग्य ही खराब है। तब और ये एक्चुअली स्पिरिचुअल लव होता है, क्योंकि अभी इतने महीनों से कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ नहीं है। भौतिक संसार में यदि आपकी किसी से मित्रता है तो जब तक आप उसके साथ घूम रहे फिर रहे हो तब तक वो मित्रता अच्छी रहेगी। बट आप कई स्टेशन में फिर नेक्स्ट स्टेशन चले गए, अभी कोई, अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स है, दूर चले गए, कोई साउथ चला गया, कोई नॉर्थ चला गया। अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते तो उनसे बातचीत होती है, मैसेजेस वगैरह आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, पर फिर कुछ महीनों बाद वो मैसेजेस आने कम हो जाते हैं। हफ्ते में एक, महीने में एक, साल में एक, फिर शायद बर्थडे के दिन एक खाली मैसेज आएगा, हैप्पी बर्थडे। तो भौतिक संसार की जो प्रेम होती है, और एक्चुअली वो बेस्ट फ्रेंड होता है, बचपन से साथ में स्कूल में पले बड़े हैं, हमेशा यहाँ पर साथ में घूमे फिरे हैं, परंतु जैसे ही वो हमारे नजरों से दूर हो जाता है तो धीरे धीरे वो प्रेम कम हो जाता है। ये भौतिक संसार की रियलिटी है, सब लोग ने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर हम लोग ने, कि किस प्रकार व्यक्ति यदि सामने नहीं हो तो वो रिश्ता खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और युवा अवस्था में है आप सब लोग, तो आप सब लोगों को खासकर ये एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, किसी की मित्र होते हैं, किसी की मैत्रीण होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फीमेल बॉयज फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, वो बोलते हैं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। हाँ, और फिर अगले दिन ब्रेकअप हो जाता है और वही वादा किसी और से करते हैं, मैं तेरे बिना भी नहीं जी पाऊंगा। फिर तीसरी से भी कहते हैं तेरे बिना भी नहीं जी पाऊंगा। तो ये साइकिल ही चलता रहता है भौतिक संसार में। मरता कोई नहीं है किसी के लिए, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना जी नहीं सकता। सब अच्छे से जीते हैं, सब अच्छे से खुश रहते हैं, कुछ दिनों में ही सब भूल जाते हैं एक दूसरे को। क्यों? ये भौतिक संसार का प्रेम है, इट इज नॉट परमानेंट। ये संसार का प्रेम परमानेंट नहीं है। फिर सिर्फ
फ्रेंड्स का क्यों, किसी का भी आपका नजदीक भाई बहन माता पिता पति पत्नी बच्चे, इनफैक्ट ये प्रेम भी यदि एक बार दूर चले जाओ धीरे 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 कम हो जाता है। कलयुग में कहा गया है कि एक वास्तविक प्रेम यदि इस कलयुग में कोई बचा है तो वो केवल माता का प्रेम होता है, जो सदैव गहरा ही होते जाता है। उसके अलावा यदि दूसरा कोई भी प्रेम है भौतिक संसार का, भाई बहन सगे बचपन से पले बड़े हैं, 20-20 25-25 साल एक ही घर में बिताए हैं और वो यूं अलग हो जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है, एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए यदि अभी शास्त्र में हमको बताना है कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण का प्रेम कैसा है, तो कैसे बताएंगे? भौतिक संसार की जो चीजें हैं उससे कंपेयर करके। अभी कृष्ण का रंग बताना है तो कृष्ण का रंग कैसे बताएंगे? कि जैसे बारिश हो रही है तो बारिश आ रही है तो बादल देखो कैसे घने काले हो गए हैं, ब्लैक भी नहीं है ब्लू भी नहीं है, एकदम ब्लूइश शाम रंग के ये जो बादल है ऐसे दिखते हैं कृष्णा। यदि कृष्ण की कपड़ों के बारे में बताना है तो कैसे कहते हैं कि कृष्ण के कपड़े कैसे दिखते हैं? पीताम्बरी जैसे दिखते हैं। तो भौतिक संसार में जो चीज हमारे सामने अवेलेबल है, जो बेस्ट है उससे कंपेयर करके बताते हैं। कृष्ण की आंखें कैसे हैं? कमल की पंखुड़ियों के समान है। जब कृष्ण बाल अवस्था में तो कृष्ण के हाथ कैसे थे? पीपल के पेड़ के ऊपर जो नया नया छोटा सा पत्ता उगता है ना, पिंकिश और एकदम सॉफ्ट, वैसे कृष्ण के हाथ हैं। तो जो अवेलेबल है उसे कंपेयर करेंगे। अदरवाइज हमारी ये जो मंद बुद्धि हम व्यक्ति हैं, हम क्या समझेंगे शास्त्र की बातें? हम कैसे समझेंगे कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसे बोलते हैं, कृष्ण कैसे चलते? संभव नहीं है कि हमारा इंटेलिजेंट उतना नहीं है। तब व्यास देव जी बेचारे शास्त्र लिखते हैं हमारे लिए। कलयुग के जो बुद्ध बुद्धि जीव है, ये मंद बुद्धि जीव है, कि इनको बताओ कृष्ण कुछ संसार की चीजें उससे कंपेयर करके बताओ। तो उसमें ही जब बताना है कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो अभी इस भौतिक संसार में वास्तविक प्रेम तो है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं? तब केवल माता के प्रेम का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो प्रेम आपकी माता आपसे करती है, वैसी अनगिनत, ऐसा नहीं कि वैसी 100 माता, वैसी 1000 माता, वैसी अनगिनत माताओं का जो प्रेम होता है वो कृष्ण के है हमारे लिए प्रेम। ये माता का प्रेम का एक दर्जा है, शास्त्र में दिया गया है कि वास्तविक प्रेम ये है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भौतिक संसार का प्रेम है वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है, परंतु जो व्रजवासियों का प्रेम था, कृष्ण चले गए हैं छोड़कर, ये जो गोपियों का प्रेम था ये कभी खत्म नहीं हो रहा था, ये दिन भर दिन बढ़े जा रहा था। तब उद्धव उनको समझाते हैं, और उद्धव इनफैक्ट समझाने आए थे कि कृष्ण तो नारायण है, वो तो सबके हृदय में बसे हैं, आप ऐसे रो मत, अपने हृदय में देखो, कृष्ण आपके हृदय में ही है। गोपियां बोलती है ये सब नॉनसेंस है। बोले ये छोड़ो ये सब प्रेम, वो रोने लगती है गोपियां, वहां पर जोर जोर से रोने लगती है। और उद्धव से पूछते हैं कि बलराम क्या खुश है वहां पर, क्या कृष्ण वहां पर खुश है, क्या वे हमारे बारे में कभी सोचते हैं कि वृंदावन में यशोदा मैया है, नंद बाबा है और उनके सखा है, गोपियां हैं, क्या हमारे बारे में चिंतन करते हैं वे उद्धव से ऐसे पूछ रही है, कहीं वो मेरे को भूल तो नहीं गए हम लोग को? और फिर कहती है हम तो कृष्ण को नहीं भूले। क्यों? क्योंकि ये पूरे वृंदावन में कृष्ण और बलराम के पद चिन्ह हर जगह लगे हुए हैं, हम कहीं पे भी जाएंगे वहां पे उनके फुटप्रिंट्स दिखते ही हैं। तो फुटप्रिंट्स हमको भूलने भी नहीं देते कृष्ण को। और इस प्रकार कृष्ण के और वो मिलने आएंगे क्या हमको? कृष्णा कभी आएंगे क्या मिलने के लिए? इस प्रकार गोपियां और राधा रानी जो है उद्धव को पूछते पूछते, शास्त्र बताता है कि सारी जो शर्म होती है, शर्म हया होती है, उसको छोड़कर एक छोटा बालक जैसे रोता है अपनी माता के लिए, वैसे सब गोपियां कृष्ण के लिए जोर जोर से क्रंदन करने लगी और इतना रोने लगी कि राधा रानी एक पहर के लिए बेहोश हो गई। एक पहर यानी 48 मिनट्स होती है। एक पहर के लिए राधा रानी बेहोश हो गई। तब सखियां राधा रानी के पास रोते हुए जाती है कि राधा रानी, यदि आप बेहोश हो गए तो हमको कौन संभालेगा? और इस प्रकार राधा रानी को वापस सचेत अवस्था में लाया जाता है। और उद्धव देख, वो आती भी नहीं है एक्चुअली राधा रानी, वो बेहोश ही रहती है। उद्धव देखते कहा मैं इनको शास्त्र का ज्ञान देने आया था, और ये वृंदावन का प्रेम तो देखो। ये बोलते भगवान के प्रति प्रेम ऐसा होता है। वो हम जो बाहर देखते हैं ना कि 11 रुपए चढ़ाऊंगा, मेरा ये एग्जाम क्लियर करवा देना ना, मेरा ये मनता है इसको ठीक कर देना, इतना रुपया चढ़ाऊंगा, यहाँ चल के आऊंगा। अरे वो भगवान है, हमारे घर का कोई राजू काका रामू मामा नहीं है कि 11 रुपया दिया कि जा जा चने लेके आ, ये क्या पैसा दिया काम करेगा? ऐसा नहीं है भगवान। घर में काम करने वाले व्यक्ति को यदि कहेंगे जा आप वहां से चने लेके आओ, तो बोलेगा सेठ पैसा, तो फ्री में थोड़ी मिलेगा उसको, वो पैसा, मैं सेठ पैसा लो लेके आता हूँ। कृष्ण वो नौकर नहीं है हमारे
कृष्ण को बोला कृष्ण हमारी ये इच्छा है, हमारी एग्जाम क्लियर कर दे, कृष्ण बोलेंगे कि लाख 11 रुपए का प्रसाद? ही इज नॉट आवर सर्वेंट, वी आर ही सर्वेंट, हम कृष्ण के सेवक है। तो ये सब चोचले संसार के संसार में रहने दो, हमें तो वास्तविक प्रेम चाहिए कृष्ण का। वो केवल प्रसाद चढ़ाने से नहीं आएगा, वो कृष्ण की कथा सुनने से आएगा। बहुत सारे लोग वृंदावन घूम के आ जाते हैं, परंतु उनको रियलाइजेशन होता ही नहीं कि यहाँ पर कृष्ण कभी थे भी। क्यों? गए, घूमे, दर्शन किए, घंटी बजाई, होली के रंग डाले, रील्स वगैरह फोटोज बनाए और आ गए। कहां से कृष्ण की अनुभूति होगी? कृष्ण रियल में नहीं, रियल में ही दिखेंगे केवल। जब तक वृंदावन जाके कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे। अभी हम वृंदावन गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वृंदावन जाके आए, उनको पूछा जाएगा वो जगह बताओ जहाँ पे कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर डांस किया था। बोले वो है क्या वृंदावन में? अरे तू गया था तो क्या देखा नहीं तूने? नहीं देखा। वो पर्वत को देखा जो कृष्ण ने उठाया था, बोले वो कहाँ पर है? राधा रानी का घर देखा, बोले वो तो पता ही नहीं है कहाँ पर था। तो कुछ पता ही नहीं है। अगर उनको पूछ लो कि सबसे अच्छा क्या लगा, बोले प्रेम मंदिर की लाइटें बहुत अच्छी थी। और क्या अच्छा लगा? मथुरा के पेड़े बहुत अच्छे थे। और क्या अच्छा लगा? गिरिराज मिष्ठान भंडार के पनीर समोसे, आ आलू परोठे, अग्रवाल आश्रम के आलू परोठे बहुत अच्छे थे। तो लोग केवल यही देखते हैं और यही भावना, यही मेमोरीज लेके वापस आते हैं। अभी अभी कोई बंदा ऐसा वृंदावन घूम के आया, दूसरे बंदे को जाना, बोले वृंदावन में क्या क्या देखूं? बोले ये परोठे जरूर खाना वहां पर, ये मथुरा के पेड़े जरूर खाना, ये सोन पापड़ी जरूर खाना, ये बेस्ट है। यहाँ पर शो होता है शाम को, ये शो। अरे भगवान की कथा कब सुनेंगे? जब तक भक्तों के संग में जाकर, जब तक भक्त हमें दिखाएंगे नहीं, तब तक देख नहीं पाएंगे। कृष्ण के धाम में, कृष्ण जो कृष्ण का धाम है, वो ये आंखों से नहीं देखा जाता है, कानों से देखा जाता है। धाम हमेशा कानों से देख, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक रियलाइजेशन नहीं होंगे। और जो व्यक्ति एक ग्रुप में यात्रा के लिए गया है भक्तों के संग, और उसने कथा सुनी है, कीर्तन किया है, वो 100% चेंज होके वापस आता है। इनफैक्ट वो व्यक्ति तो रोता है, वृंदावन छोड़ता है तब रोता है कि मुझे जाना नहीं है वापस, फर्स्ट टाइम आया है, कभी ज्यादा कथा सुनी नहीं है, पर धाम में भक्तों के संग आया है, वही उसके हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाता है। सुनना, केवल सुनना कृष्ण के बारे में इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी है। यहाँ पर राधा रानी बेहोश पड़ी, उद्धव बोले ऐसा प्रेम है इनका, अभी इनको कैसे जगाऊं, ये तो अपने प्राण त्याग देंगे ऐसे तो उद्धव के पास कृष्ण का कपड़ा था, एक महाप्रसादी हम बोलते हैं, हमको कुछ मिलता है, भगवान का पहना हुआ हार वगैरह मिलता है, कपड़ा मिलता है, माला मिलती है, तो उसको बोलते हैं महाप्रसादी। हाँ यहाँ पर है, महाप्रसादी रखी थी हमने, आ गई। हाँ ये, तो ये भगवान को ऑफर होके आए हैं पुष्प, तो ये महाप्रसादी हो गई। तो उसी प्रकार उद्धव के पास महाप्रसादी थी कृष्ण का कपड़ा, और वो कपड़ा लेके उद्धव राधा रानी के पास जाते हैं और उनके मुख के पास रखते हैं, और उस कपड़े से कृष्ण की सुगंध आती है। वो सुगंध सूंघ के राधा रानी को ऐसा लगता है कृष्ण आ गए, और वो जाग जाती है। पर देखती है नहीं, ये तो केवल सुगंध है कृष्ण की, ये तो एक अनुभव हुआ है कृष्ण के यहाँ पर उपस्थित होने का। तो उद्धव उद्धव बोलते हैं कि ये जो गोपियों को बोलते हैं कि आपका जीवन जो है ये पूरा धन्य है, सिद्ध हो गया है। केवल कृष्ण से प्रेम करने मात्र से जो संसार के शास्त्रिक नियम है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति को वो सब फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है बाद में, ये यज्ञ कराऊं, वो यज्ञ कराऊं, ये पूजा कराऊं, ये पंडित से मिलूं, या फिर इधर ये करूं, उधर वो करूं। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब खत्म हो जाता है केवल कृष्ण का नाम जप करने से, कृष्ण का स्मरण करने से। ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं। अभी बोले उद्धव की बात क्यों माने, ये भी तो कोई ब्रज क्षेत्र का ही तो आदमी है, कोई बड़ा ज्ञानी पंडित बोले तो माने। अभी उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उद्धव किसके शिष्य है पता है? स्वयं बृहस्पति के शिष्य है। बृहस्पति से शास्त्रों का ज्ञान लेकर आए हैं उद्धव। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु है। कोई साधारण ऐसे ऐसे नहीं है जो हम कथाओं में सुनते हैं, ऋषियों के, सब ऋषि बहुत महान है, परंतु सब ऋषियों के जो गुरु बृहस्पति है, सभी देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है, जिनको शास्त्र का सारा ज्ञान है, उनके शिष्य है ये उद्धव। और वो उद्धव कह रहे हैं कि सभी शास्त्र साइड में जो आपने कृष्ण का प्रेम है सब पूरा हो गया, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। जो व्यक्ति को शास्त्र में फॉलो करने के लिए कहा गया है वो इसमें पूरा हो गया है। ये राधा रानी को बताते हैं। कहते हैं कि राधा रानी और गोपियों को उद्धव कहते हैं कि आपने जो ये प्रेम है कृष्ण का, ये ऐसे प्राप्त किया है, ये प्रेम तो स्वयं लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिलता है। बोले लक्ष्मी देवी को रासलीला में एंट्री नहीं मिली थी, बोले आज भी तपस्या कर रही है जंगलों में बैठकर वृंदावन की, कब कृष्ण मिलेंगे लक्ष्मी देवी को।
जो लक्ष्मी देवी नारायण के चरणों में बैठ के नारायण के चरणों की सेवा करती है, वो अपना स्थान छोड़कर वृंदावन में बैठी है। बोले कब कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, कब कृष्ण का संग मिलेगा। और आप तो कृष्ण के साथ ही रहती है हमेशा। अब उद्धव आए तो थे समझाने, पर खुद ही समझ गए कि सच्चाई क्या है कृष्ण के प्रेम की। और वे राधा रानी और गोपियों को हाथ जोड़ के कहते हैं कि कृष्ण जरूर आएंगे। एक कृष्ण आएंगे, ये क्या एक फेथ है। ये अब तक वृंदावन वासी क्यों यहाँ पर थे, क्यों जीवित थे अभी तक, क्योंकि उनको हर बार यही मैसेज मिला है, कृष्ण आएंगे। ये जो फेथ है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण आएंगे, यही भक्त को ले जाता है जिंदगी भर उसकी, इसी में गुजर जाता है। कृष्ण आएंगे आएंगे, एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे। और उद्धव कहते हैं और उद्धव कहते हैं कि मेरी अभी प्रार्थना सुनिए आप। मेरी केवल राधा रानी को और गोपियों को कहती है, मेरी एक ही प्रार्थना है, वो है अहम अहो आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावन कीम अपी गुलमलत शतनम। बोल रहे हैं कि राधा रानी और गोपियों को बोलते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही आशा है, क्या, मुझे वृंदावन में गुलमलता बना दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों अभी ये उद्धव राधा रानी को और गोपियों को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे वृंदावन में गुलमलता बना दीजिए। या दुष्जम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा बेझुर मुकुंद पदवम श्रुति भीर विमृगम। बोल रहे हैं कि मुझे वृंदावन का गुलमलता बना दीजिए, ताकि ये जो गोपियां, आप जो है, जो परिपूर्ण है कृष्ण के प्रेम में, आप जब वृंदावन में चलेंगी तो मैं यदि गुलमलता बनूंगा तो मेरे ऊपर आपके चरण पड़ेंगे, मेरे ऊपर से आप गुजरेंगी, तो आपके चरणों की जो रज है वो मेरे को मिलेगी। क्यों चाहिए रज, गोपियों के चरणों की ही रज क्यों चाहिए उद्धव को। या दुष्यम बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में सबसे बड़ी आसक्ति होती है परिवार की आसक्ति। व्यक्ति एक बारी के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, परिवार को छोड़ना असंभव है मेजोरिटी लोगों के लिए। तो जो परिवार की आसक्ति है, ये आसक्ति गोपियां छोड़कर कृष्ण से प्रेम करने आई है। ऐसी गोपियों के चरणों की रज मेरे को चाहिए। बाकी भक्त तो संसार में आपको बहुत मिलेंगे। जब कृष्ण का एक बार सर दुख रहा था, हम आगे कथा करेंगे पर अभी बता देता हूँ एडवांस में। कृष्ण का सर दुख रहा था, कृष्ण नारद मुनि आए, बहुत सारे वेद वगैरह, क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वेद, वो सब आए। बोले कि कृष्ण का इलाज करो, इलाज हो ही नहीं रहा है, सर सर दुख रहा, दुखे ही जा रहा है सर। तब नारद मुनि आते, बोले अभी आप ही बताओ क्या इलाज है आपके सर दर्द का। बोले मेरे शुद्ध भक्तों के चरणों के रज तब तक मेरे को माथे पे स्पर्श नहीं होगी, वही बाम है मेरा, वो भक्तों के चरणों की रज जब बाम के जैसे घिसूंगा तब ठीक होगा मेरा सर दर्द। तो बोले जाता हूँ ढूंढने के लिए। नारद मुनि बोलते हैं आपके शुद्ध भक्त जो है उनके चरणों की रज लेने जाता हूँ मैं। तो वे जाते ब्रह्मा जी के पास, बोले आप कृष्ण के भक्त हैं, आप अपने चरणों की रज दे दो। बोले "ए, पागल है, बोले मेरे को नरक में थोड़ी जाना है, अभी ऐसा प्रेम है किसी का। बोले चलो कृष्ण के सर के ऊपर पैर रख सकता है, यहाँ पर कोई कृष्ण के विग्रह के ऊपर पैर रखेगा कोई, बेवकूफी होगा कोई रखेगा। ऐसा ही ब्रह्मा जी भी बोल रहे थे, बेवकूफी होगा जो अपने चरणों की रज देगा। कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, बोले यदि मैंने भगवान के चरणों पर मेरे पैरों की लगी हुई रज लग गई, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए नर्क में गया, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने मना कर दिया। बहुत सारे भक्तों के पास गए, सबने मना कर दिया, बोले पाप लगता है भगवान के ऊपर मैं मेरे पैरों की रज, बोले नॉट पॉसिबल, सॉरी। अब नारद मुनि थके आ रहे आते हैं कृष्ण के पास, बोल रहे कि सब बोल रहे कि हमको तो पाप लगेगा, कि हम तो नरक में चले जाएंगे, हम कैसे ये चरण अपने। तो कृष्ण बोलते हैं कि वृंदावन ट्राई किया गया, वृंदावन में गोपियां रहती, एक बार वहां पे जाके ट्राई करो, उनको पूछो जाके। अब नारद मुनि वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन, अभी वृंदावन की गोपियों का डेली रूटीन है कि वो हमेशा द्वारका की मथुरा की तरफ ही देखकर खड़ी रहती है कि इस तरफ मरुथा, यहाँ मथुरा से या फिर द्वारका से कोई भी आया, ये कृष्ण का मैसेज लेके आया है। होता है ना, हम कभी अमेजोन से कुछ ऑर्डर मंगवाते हैं तो थोड़ी देर में ट्रैकिंग कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा, और मैसेज आया आज डिलीवर होगा, तो हमेशा आंखें दरवाजे के तरफ रहती है। अब घंटी बजेगी अब पार्सल आएगा, अब घंटी बजेगी अब पार्सल आएगा। इस प्रकार कुछ सालों पहले जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो घर वाले राह जोते थे कब डाकिया आएगा और कब खत लेके आएगा, हमारे परिजन है जो प्रिय है वो दूर रहते हैं, उनका खत आएगा, इंतजार रहता है। तो ये गोपियां इंतजार करती थी कोई तो आएगा वहां से। अब उन्होंने देखा नारद मुनि आ रहे उड़ते हुए, तो जैसे ही नारद मुनि को देखा, गोपियां भागते हुए चली गई। बोले आप द्वारका से आइए, कुछ अच्छा न्यूज है बताइए, कृष्ण के बारे में कुछ तो बताइए। तब नारद मुनि बोलते हैं कि गोपियों को कि कृष्ण ठीक नहीं है, उनका बहुत ज्यादा सर दर्द और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, सारे इलाज हमने अपना लिए। तो वृंदावन की जो गोपियां हैं, राधा रानी कहती है कि
अगर कुछ इलाज नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पर यदि कृष्ण ने भेजा है, तो आप बताइए हम क्या सहायता कर सकती है। जो हमारे वश में है वो सब हम देने के लिए तैयार है। बोलो कौन सी औषधि, कौन सी गुल्म, कौन सी लता, कौन सा हर्ब चाहिए, आप बताओ, हम तुरंत लेके आएंगे। नारद मुनि बोलते सब ट्राई कर लिया है, वो सब तो नहीं चलता है। बोले क्या चाहिए आप बताओ। बोले कृष्ण ने कहा है कि जो गोपियां हैं उनके चरणों की रज यदि मेरे को मिलेगी ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो राधा रानी बोलती लाओ सोने का कटोरा लाओ। सारी गोपियां तुरंत अपने पैरों में जो रज लगी है उसको इस कटोरे में डालकर दो नारद मुनि को। पूरा कटोरा भर देती है रज से, अपने पैरों की रज से। बोले ये लो कृष्ण को ठीक करो। नारद मुनि बोलती बिचारी भोली गोपियां तुम लोग, तुमको कहाँ शास्त्र का ज्ञान है। आपको पता है यदि ये रज कृष्ण के सर पर लगी तो आप लोग अनंत काल तक नरक में रहेंगी सबकी सब। राधा रानी और गोपियां बोलती यदि कृष्ण का सर दर्द इससे ठीक हो जाए ना, तो हम कभी नरक से बाहर भी नहीं आएंगी। बोले कृष्ण खुश होने चाहिए। हमको ये नहीं पड़ी है कि हमारे क्या करने से हमको नरक या स्वर्ग मिलेगा। हमारे कौन सी सेवा करने से कृष्ण को खुशी मिलेगी, वही केवल हमारे लिए गोल है। तब नारद मुनि को रियलाइज होता है कि ये वास्तविक प्रेम है कृष्ण के प्रति, कि खुद के नरक जाने की, स्वर्ग जाने की, किधर भी जाने की कोई चिंता नहीं है। कोई सेवा कृष्ण की, गुरुजनों की खुशी के लिए, वो सेवा तो हम करके ही रहेंगे, चाहे वो हमको पसंद हो न हो। गुरु और कृष्ण खुश होने चाहिए। यदि गुरु और कृष्ण खुश नहीं है हमारी सेवा से, बाद में हम हजारों सेवा कर ले, उस सेवा का कोई मतलब नहीं है। वो सब खुद खुद की बेनिफिट के लिए हम कर रहे हैं। सेवा खुद की बेनिफिट के लिए नहीं, भगवान के बेनिफिट के लिए की जाए वही उत्तम है। नारद मुनि को रियलाइज होता है। नारद मुनि जाते हैं कृष्ण के पास, कृष्ण तुरंत ठीक हो जाते हैं। कृष्ण संसार को संदेश देना चाहते हैं कि वृंदावन का जो प्रेम है गोपियों का, वो कितना उत्तम क्वालिटी का है। फिर ना कृष्ण नारद मुनि से बोलते हैं कि आप भी तो पूरा दिन मेरा नाम ही जप करते हो ना, अब तक आपने सोचा कि आप अपने चरणों की रज देंगे? तो सोचा ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को घूम लिया नारद मुनि, खुद के चरणों की रज भी नहीं दी। नरक जाने का डर। तो यहाँ पर उद्धव वो कह रहे हैं कि यदि आप लोग ने जो है सबसे बड़ा त्याग किया है वो है परिवार का त्याग कृष्ण के प्रेम के लिए, तो आपके चरणों की रज मेरे को चाहिए। यदि वो मेरे को मिल गई तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और इस प्रकार कई महीने उद्धव जो है वो वृंदावन में ही रह जाते हैं, इन सब गोपियों के साथ, नंद बाबा के साथ, यशोदा मैया के साथ, गोप सखाओं के साथ। कितने महीनों महीनों वे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, प्रचार करते हैं। और अंत में फिर वापस उद्धव जो है वो मथुरा आते हैं और कृष्ण को संदेश बताते हैं कि उनका प्रेम तो भाई नेक्स्ट लेवल का है, ऐसा तो मेरा भी प्रेम नहीं है। इस प्रकार कुछ समय और बीत जाता है। फिर कृष्ण मथुरा में है। अभी कृष्ण को, जब कृष्ण मथुरा में एंट्री किए थे, अगर यदि आपको याद है, तो अक्रूर जी ने कहा था आप मेरे घर पे आइए, तो कृष्ण ने कहा बाद में। कुब्जा जो है उसको, कुरूप थी वो, उसको रूपवान बनाया, उसने भी कहा था मेरे घर आइए, उसको भी कहा बाद में। तो जिसको जिसको प्रॉमिस किया था कृष्ण ने, वो प्रॉमिस भी फुलफिल किया कृष्ण ने। वो कुब्जा के घर भी गए कुब्जा को मिलने के लिए। क्यों? कुब्जा ने क्या किया था ऐसा महान काम? कुब्जा ने केवल चंदन ऑफर किया था भगवान को। जो गीता का श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाचति, यहाँ पर वो कुब्जा ने फॉलो किया। थोड़ा सा चंदन कृष्ण को दिया, कृष्ण आ गए घर। कुब्जा की उतनी ही कैपेसिटी थी एक्चुअली, वो सिर्फ चंदन ही दे सकती थी, उसके पास और कुछ था नहीं। हमारी क्षमता में जो भी है कृष्ण को समर्पण करने के लिए, वो हमें देना चाहिए। यदि हम तो 56 भोग खा रहे हैं और बोल रहे गीता में तो कृष्ण ने लिखा है कृष्ण तो खाली भाव के भूखे हैं। वो भाव के भूखों में मतलब लोग बड़े अजीब है। एक परिवार को मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, और सब कुछ कुशल मंगल है उनके घर में, है उनके घर में लड्डू गोपाल है। तो एक बार बात करते करते पता चला वो सिर्फ साल में एक बार ही भगवान को भोग लगाते हैं। सिर्फ साल में एक बार, वो भी कब पता? जन्माष्टमी की रात को। और उसमें भी क्या भोग लगाते हैं मालूम? अजवाइन और शक्कर और पानी का ग्लास। हाँ, वो अजवाइन होती है ना खाने की। अब उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने कहा बस भगवान तो भाव के भूखे हैं और हम पेट के भूखे हैं। हमको तो 56 भोग चाहिए, सब कुछ खाना है, और भगवान घर में यूं ही भूखे बैठे इंतजार करे कब बर्थडे आएगा। उसमें भी केक कटिंग नहीं होगा, उसमें भी वो अजवाइन और शक्कर डाल के दे दिया, जैसे पेट खराब है मेरा। तो ऐसा लोग करते हैं भगवान के साथ। तो ये गलत है कि बोलना भगवान भाव के भूखे हैं और उसके चक्कर में भाव ही नहीं देते भगवान को। तो अगर भाव के भूखे हैं तो आप पूरा प्रेम अपना आपके भाव, यदि हृदय में भाव है कृष्ण के प्रेम का, तो लगाओ, जो घर पे खा रहे हो पहले कृष्ण को भोग लगाओ।
और फिर खाओ, तब मालूम पड़ेगा कृष्ण का प्रेम और आपके अंदर भाव भी है। हाँ, शादी हो गई है और अब बीवी को बोलते हैं कि ठीक है आई लव यू, पर तो दूर ही रहे मेरे से, चल बाजू वाले घर में रहे उधर। ठीक है शादी हो गई, तू मेरी पत्नी, आई लव यू, पर अपने पप्पा के घर पे ही रहे भाई। वो कितने दिन रहेगी पप्पा के घर में? वो पप्पा के घर में उसके और कहीं पर शादी करके चले जाएंगे वो तो यदि केवल सिर्फ कहना कि आई लव यू परंतु वो साबित न करना, तो फिर गलत है। अगर कहा है आई लव यू, शादी की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कमाना होगा, घर पे खर्चा ला के देना होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, हाँ वो सब होगा, तब जाके पता चलेगा कि हाँ वास्तविक प्रेम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। तो कृष्ण से केवल कहना कृष्ण हम आपसे प्रेम करते इज नॉट इनफ, वी हैव टू शो कृष्ण कि हम आपसे प्रेम करते, दिखाना है, केवल कहना नहीं है। लोग बोलते हैं ना आप दिखावा करते हो, ये क्या माला लेके घूमते हो, ये सब दिखावा है, तिलक तुलसी माला ये सब दिखावा है। अरे भाई, तू दिखावा तो कर, तू कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बिना दिखावे के नाम जप कर, बिना दिखावे के नाम जप नहीं करना है। तो हम तो कृष्ण को दिखा रहे हैं, ये तो एक प्रूव। ये तुलसी माला हमारा क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, ये बस ये कुत्ते का गले का पट्टा है। जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको बीएमसी को मालूम है ये किसी का पालतू कुत्ता है, डोंट टच हिम। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता है वो रलियार कुत्ता है, उसको बीएमसी उठा के लेके जाती है, लोग पत्थर भी मारते हैं। हाँ, तो बस जिस कृष्ण का जो ऐसा पे नहीं पहना है बहुत सारे लोगों ने, तो इसका ये अर्थ नहीं है आप कुत्ते हैं। एक एक भावना बता रहा हूं। आप तो सब कृष्ण कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आप सब नियमों के परे हैं, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक संसार में भटक रहे इधर उधर, उनको कृष्ण से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो उस कुत्ते के समान है जिसमें यमदूत जो है बीएमसी के रूप में आकर कभी भी उठा के लेके जा सकते हैं। क्यों मालूम है? रलियार है, जो किसी का नहीं है वो यमराज बोले मेरा है, किसी का नहीं है वो मेरा है। तो होता है ना, मतलब कभी रोड पे पैसे गिरे तो जब तक थोड़ी देर खड़े रहते हैं, कोई नहीं उठाए तो मेरे ही गिरे होंगे, कोई ले लिया तो उसके होंगे। तो बस यहाँ पर यदि कोई भगवान के शरणागत नहीं है, ऐसे ही रलियार घूम रहा है, हम बोलेंगे ये तो मेरा कस्टमर है। परंतु जिसके गले में पट्टा है, कृष्ण के हम पालतू कुत्ते हैं, कृष्ण के हम भक्त हैं, कृष्ण के सर्वेंट है, तो हमारे गले में पट्टा है, ये एक चिन्ह है कि बीएमसी वाले यदि यमदूत यमराज आए भी हैं, बोले इसके गले में पट्टा, ये अपना, ये ऑलरेडी इसका मालिक तो कोई और है, ये रलियार नहीं है, इसका कोई मालिक है, वो देख लेगा इसके साथ क्या करना है। ऐसे बंदे का जब मृत्यु होता है, तब यमदूत नहीं आते, तब स्वयं कृष्ण लेने के लिए आते, बोले तो मेरा कुत्ता है, ये तो मेरा कुत्ता मेरे घर जाएगा, ऐसी बात है। तो फिर दिखावा करना आवश्यक है, नहीं करेंगे तो फिर लेके जाएगी बीएमसी बीएमसी वगैरह। तो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पहनो। लोगों का ये जो लोग बोलते हैं उनका टेंशन मत लो, जो बोल रहे हैं वो तो बीएमसी के ग्राहक है, हमको बीएमसी का ग्राहक नहीं बनना है, हमको तो कृष्ण का ग्राहक बनना है। तो माला जब भी करो, तिलक भी लगाओ, तुलसी माला भी पहनो, और नियम है वो भी फॉलो करो, शास्त्र सुनो, कथा सुनो। वो लोग बोलते हैं बुढ़ापे का काम है, वो उनको होने दो बुढ़ा, बिंदास। हम ये दिल तो बच्चा है जी, हम कृष्ण का नाम जप कर रहे जिंदगी भर बच्चे ही रहेंगे। और जो कृष्ण का नाम जप नहीं कर रहा है वो तो पैदा होते ही उसको बूढ़ा के टैग लग गया है उसके ऊपर, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ थोड़ा सा ऑफर करने से भी कृष्ण खुश हो जाते हैं। यदि हमारी कैपेसिटी नहीं है बहुत कुछ करने की, यदि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार उनका यहाँ पर नहीं रहता, वो स्टाफ रूम में रहते हैं, बोले हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आपके हृदय में तो कृष्ण बैठे हैं, सामने भोजन आया है, तो मानसिक भोग लगाओ, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो, और मन में विचार करो कि ये जो अभी मैं जो लंच ले रहा हूँ, ये डिनर ले रहा हूँ, चाहे लॉज में ले रहा हूँ, चाहे घर के स्टाफ में बना है, अपने मन में ही इसके ऊपर मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया है, इसके मन में ही सामने साक्षात गौर निताय राधा कृष्ण आ गए हैं, और उनको ये भोग लग रहा है, उन्होंने ग्रहण कर लिया है, अब आंखें खोलो, अब वो प्रसाद आप ग्रहण करो। एक बार एक संत थे, वो बोलते कि आज मैं कृष्ण को खीर चढ़ाऊंगा, और उनके पास खुद के खाने के ठिकाने नहीं थे। कभी कहीं पे कोई मधुकरी में भिक्षा मिली तो वो सूखी रोटी खा ली, पर अब बोलते कृष्ण को मैं भोग लगाऊंगा। ना तो उनके पास कृष्ण की मूर्ति है, ना खीर बनाने की सामग्री है, पर बोलते कृष्ण को मैं आज खीर चढ़ाऊंगा। कैसे खीर चढ़ाऊंगा? माला लिया, एक वृक्ष के नीचे बैठे, आंख बंद करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप करते करते अंदर चिंतन कर रहे हैं कि यहाँ पर चूल्हा है, उसमें उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां रखी है, अब उसके ऊपर टोप रखा है, अब फ्रेश ताजा गाय का दूध आया है,
वास्तविक कुछ भी नहीं आया, सब मन में चल रहा है। दूध आया है, अब चावल आए हैं मस्त पके हुए बासमती राइस एकदम परफेक्ट, और बहुत ही रिफाइंड शुगर, जो बेस्ट क्वालिटी की गुड़ या शुगर होता है जिससे डायबिटीज भी ना हो किसी को, ऐसा महंगी से महंगी उन्होंने शुगर मन में है। वास्तविक थोड़ी लानी है, मन में तो कुछ भी आ सकता है। मन में तो हम पूरी जगत के सिकंदर भी बन सकते हैं, वास्तविक में भले ही भिखारी हो, मन का क्या है। तो उन्होंने पूरा तैयारी किया, उसमें शक्कर डाला और चावल डाले, दूध डाला, और सब अभी मन में ही सब वो उबल रहे हैं, पक रहे हैं। अब ऐसा हुआ वो इतना उबल गया कि वो टॉप से गिरने वाला है मन में। तो उन्होंने फूंक मारा और अंदर उंगली डाल दी, उसको चम्मच से हिलाते हैं ना तो वो दूध ठंडा हो जाता, तो उंगली डाल दी, और उंगली डाल दी। जैसे ही मन में उन्होंने उंगली डाली, वास्तविक आंख खोली, उंगली जल गई उनकी। ये मानसिक भोग होता है, और कृष्ण मन में ग्रहण करते हैं। यदि संभव नहीं है कोई चीज वास्तविक करना, तो यदि अपने इसको बोलते हैं कि भाव भगवान दो भाव के भूखे, ये भाव होते हैं। जो भौतिक संसार के केवल बोलने के लिए बोलते हैं ना भाव के भूखे, वो भाव नहीं है। वो कुत्ते कैसे भाव 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 करते ही रहेंगे, तो उनको भाव आते ही नहीं है कृष्ण के प्रति उनके हृदय में। ऐसे भाव हो कि हाँ कृष्ण को खुश करना चाहता हूं मैं, तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। आप कोई भी अवस्था में रहो, कृष्ण भक्ति कोई अवस्था परिस्थिति के अधीन नहीं है। कृष्ण भक्ति इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है वो। अब किसी भी अवस्था में कृष्ण की भक्ति हम कर सकते हैं। अक्रूर जी के घर गए कृष्ण, अक्रूर जी का भी जो स्वागत सम्मान है वो एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो है क्या हुआ, अभी अक्रूर जी को कृष्ण कहते हैं आप हस्तिनापुर जाइए, क्योंकि हस्तिनापुर में खबर मिली है कि वहां पर पांडवों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है कौरवों की वजह से। आप जाइए हाल चाल पूछ के आइए। अभी अक्रूर जी जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, तो वहां पर विदुर और कुंती से मिलते हैं। कुंती कौन है, पांडवों की मैया, और विदुर कौन है, पांडवों के चाचा। तो उनसे मिलते हैं, और अक्रूर को वे एक्सप्लेन करते हैं, विदुर और कुंती अपने आंखों में अश्रु भरते हुए, कि सदैव ये जो कौरव है ये पांडवों को मारने का ही षड्यंत्र रचते रहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो ऐसा ऐसा कार्य किया है कि हम सब मरते मरते बचे हैं। तब कुंती देवी बहुत रोते रोते हुए कहती है, अक्रूर अक्रूर को कहती है, आप प्लीज अपने कृष्ण को मैसेज भेजना कि हम यहाँ पर बहुत दुखी है, हमें कृष्ण की बहुत आवश्यकता है, हमको कभी भी ये कौरव मार सकते हैं। अब कुंती कौन है, कृष्ण की बुआ है, वसुदेव की सिस्टर है। तो बहुत सारे रिश्ते हो गए। एक तो पांडव हमेशा से कृष्ण के भक्त रहे हैं, और एक यहाँ पर रिश्ता भी है उनका कृष्ण के साथ। हाँ, बुआ और मामा के बच्चे हैं। तो कुंती हाथ जोड़कर रोते हुए अक्रूर को कहती है कि हम केवल कृष्ण के ऊपर ही आश्रित है अब तक, और अब तक यदि हम केवल बचे हैं तो कृष्ण की वजह से ही बचे हैं। आप ये संदेश लेकर जाइए और उनको एक्सप्लेन करिए कि हमको आपकी आवश्यकता है। अक्रूर जी कहते हैं कुंती को, आप चिंता मत करिए, आपके जो 5 पांडव है ये साधारण नहीं है, देवताओं के अंश है, और कृष्ण के ऊपर आप जो है फेथ रखिए, क्योंकि कृष्ण आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। अब अभी नहीं तो बाद में सही, तब तक आप धैर्य बनाए रखिए, आपके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। ये सब कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और कुंती को और विदुर जी को समझाने के बाद अक्रूर जो है वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र कौन है, कौरवों के पिता, जो अंधे थे। अब वो केवल आंखों से नहीं बुद्धि से भी अंधे हो गए थे। अब वहां पर अक्रूर जी जाते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप हस्तिनापुर के राजा है, राजा का कर्तव्य होता है कि सबको एक समान देखे, फिर आप अपने पुत्र और अपने छोटे भाई के पुत्रों में इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जो राजा ऐसा भेदभाव करता है वो तो नरक का भोगी बनता है। आपके तो है कर्म ही फूट गए हैं, आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखिए आप। अब धृतराष्ट्र कहते हैं, अक्रूर को धृतराष्ट्र कहते हैं कि अक्रूर, तुम्हारा जो ये ज्ञान है ना, ये एक बिजली के समान है, बहुत अच्छा है, परंतु मेरी जो बुद्धि है उसमें बादल, अज्ञानता के बादल ढक गए हैं। अज्ञानता के बादल में बिजली चमकती भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बोले मेरे नसीब ही ऐसे हैं, मेरी आदत हो गई है अपने पुत्र को प्रेम करना और दूसरों के पुत्रों से ईर्ष्या करना। आई कांट हेल्प माई सेल्फ। जो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब एक व्यक्ति मेरे को मिला, मैंने उसको कहा भक्ति करनी चाहिए, वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को पता है, वो कहता है मेरे को पता है कृष्ण भगवान है। वो बंदा कहता है मुझे पता है कृष्ण भगवान है, पर मैं नहीं कर सकता भक्ति। क्यों, वो मुझे नहीं पता। तो ऐसे कुछ वो
एक आसुरी आसुरी प्रवृत्ति होती है लोगों को कि वो मजबूर कर देती है उनको कि वो कृष्ण का नाम जप ना कर पाए। अब कम से कम उसको पता है, आकाशवाणी हुई है कि विष्णु आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, 8वें संतान के रूप में आपका मृत्यु करेंगे, पता है उसको, पर फिर भी वो कृष्ण से नफरत कर रहा है। रावण को पता है राम भगवान स्वयं आए हैं, इसका वध होने वाला है, फिर भी वो राम से नफरत करता है। हिरण्यकशिपु को पता है कि विष्णु इस प्रहलाद के साथ है, कभी भी कहीं से भी आकर मेरा वध कर सकते हैं, फिर भी वो भगवान से नफरत करता है। ये है आसुरिक, एक राक्षस के लक्षण होते हैं ये, कि उसको सब पता होता है, शास्त्र का ज्ञान, भगवान कौन है, किसकी कैसे पूजा करनी है, कब करनी है पूजा, उसको सब पता है, पर वो करता नहीं है फिर भी। ये आसुरिक लक्षण है। हम आप सब तो ऑलरेडी भगवान के भक्त है, इसलिए बैठकर यहाँ पर कथा भी सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं सुनते कथा, मन ही नहीं होती कथा सुनने की, कि मन में इतना द्वेष भरा हुआ है, कहीं जन्मों जन्मों का इतना मैल भरा हुआ है कि वो चाहकर भी भगवान की कथा नहीं सुन सकते। अभी इसके ऊपर तो कोई क्या समझाया, क्रूर ने अपनी पूरी कोशिश कर ली धृतराष्ट्र को समझाने की, प्रचार करने की, हमको केवल कोशिश करनी है, सामने वाला समझे तो समझे, नहीं समझे तो नहीं समझे, राम राम की। वो जो उसका है, उसका बेड़ा वो पार करेगा, हम अपना बेड़ा पार करेंगे। हमारा कर्तव्य है अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को कहना कि आप कथा में आइए, आप कथा सुनिए, आप कृष्ण का नाम जप करिए। अभी बाकी भगवान के उसके हृदय में बैठे हैं, भगवान भी उसके ऊपर है, वो आना चाहे तो आएगा, नहीं आना चाहे तो नहीं आएगा। हमारा तो काम है कहना, हम तो कहते रहेंगे। 10 साल पहले एक बंदा मेरे को खाली एक बार मंदिर में मिला था, मैंने उसको अभी भी मैसेज कर रहा हूँ आ जाओ कथा के लिए, वो आता ही नहीं है। शायद कभी आएगा, अगले जन्म में सही। ये एक स्टेप है कि एक बार मंदिर में आ गया, ठीक है, कुछ दिन कथा सुन लिए, कुछ दिन नहीं सुनी, तो ऐसा नहीं है कि अभी वो नालायक नहीं, वो एक बार उसने कथा सुन ली है, एक बार उसने कृष्ण के बारे में सुन लिया है, अब नेक्स्ट जन्म तो उसका ये गारंटी है कि उसको पशुओं की योनि में नहीं जाना पड़ेगा एक्चुअली। वैसे 84 लाख योनियां हैं, 9 लाख जलचर जो पानी में घूमने वाले कीड़े मकोड़े 9 लाख है, 10 लाख आसमान में उड़ने वाले पंछी, 11 लाख इंसेक्ट है, 20 लाख चलने वाले जानवर, 30 लाख पेड़ वृक्ष है, और 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। अभी मनुष्यों की योनियां 4 लाख कैसे हैं, व्यक्ति के बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है कि व्यक्ति की बुद्धि कितनी विकसित है, उसके ऊपर से उसकी कैटेगरी बोली जाती है। अब जो कृष्ण भक्ति पहुंचने के लिए जो मनुष्य का जन्म मिलता है, वो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलता है। नेक्स्ट वीक से कथा सुनेंगे, उसके नेक्स्ट वीक से कथा सुनेंगे, नेक्स्ट वीक देखा है कि तू जिंदा रहेगा, पता नहीं, ये नेक्स्ट वीक 7 दिन बाद आता है। अभी 7 दिन में 700 लोग मरते हैं, तो उसमें से पता नहीं कब हमारा टिकट भी कट जाए। तो कथा सुनने का जो कार्य है वो हमेशा पूरा करना चाहिए। हफ्ते में एक बार कथा तो वास्तविक सुननी ही चाहिए। एटलीस्ट हृदय में ये तो हमको स्फूर्ति होगी कि कृष्ण परमात्मा के रूप में सदैव हमारे साथ है और हमारी दुर्गति नहीं होगी। व्यक्ति को दुर्गति होने से बचना चाहिए। माला शुरू कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कथा सुनेगा तो माला शुरू हो जाएगी। कथा सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है, दुर्गति से बचेंगे हम। वरना अकाल मृत्यु के लोग कितने भोगी बनते हैं यहाँ पर, कितने लोग एवरी डे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात तो ये, मृत्यु को तो वैसे संसार का नियम है, जो आया है वो गया है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होने वाली है, उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। परंतु अचंभे की बात क्या है, वो इस बात को जाने बिना मर रहे हैं कि वे कृष्ण के दास हैं और उनको भगवान की पूजा करनी है, नाम जप करनी है। ये सबसे बड़ा दुख है। और उससे भी बड़ा दुख है कि अब वापस वो मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलेगा। पता नहीं कब वो वापस इंसान बनेगा, पता नहीं कब उसको कोई ऐसा मित्र बनेगा जो कहेगा चल भाई कथा सुनते हैं। कोई चांस ही नहीं है। एक बार मिस हो गया तो हो गया है, ये ऐसा है ये चीज। अभी अक्रूर वापस मथुरा आ जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं कि भाई ये सब चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वैसे बहुत सारी पत्नियां थी कंस की, उसमें से 2 थी अस्ति और प्राप्ति। अब इन दोनों को बड़ा गुस्सा आया, हमारे पति को मार दिया। अब तक गुस्सा नहीं आ रहा था, उनके पति कृष्ण को मारने के लिए कितने राक्षस भेजे हैं। अब गुस्सा आया जब खुद वो बोल, जब जब
खुद के ऊपर जब तक संकट नहीं आता तब तक वी कांट एक्सपीरियंस दुख क्या होता है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जब तक खुद उस दुख से गुजरे ना। दूसरों के ऊपर वो दुख बोले सब ठीक होगा सब ठीक होगा, खुद की बारी आएगी तब रियलाइज होता है ठीक होगा कि नहीं होगा। अब अस्ति और प्राप्ति को बड़ा क्रोध आया, हमारे पति का वध कर दिया। वे अपने पिता के पास चली गई, उनके पिता का नाम था जरासंध। तो जरासंध की दोनों पुत्रियां थी, चली गई, पिताजी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध बड़े क्रोधित होते हैं, बोले यदु कुल को मैं नाश, पूरे यदु कुल का नाश कर दूंगा, सिर्फ कृष्ण नहीं पूरे यदु कुल का मैं नाश कर दूंगा, सबको मार दूंगा। कैसा भांजा है, अपने मामा को कोई मारता है? अब उसके मामा जो है वो भांजे को 11 साल से मरवाने के पीछे पड़े हैं। ऐसा कोई महीना नहीं गया कि जिस महीने में राक्षस ना आया हो। ऐसा कोई वक्त नहीं गया कि यशोदा मैया की चिंता खत्म हुई हो कि कृष्ण सुरक्षित है, कृष्ण बलराम सेफ है, नहीं, हमेशा चिंता में रखा, वो सब चलता है। पर कृष्ण ने मामा को मार दिया, बोले कैसा भांजा है, ये खुद को भगवान बोलता है, ये खुद को धर्म के पालन करने वाला बोलता है, अधर्मी, धर्म के खिलाफ काम करता है कृष्ण, ऐसा जरासंध बोलते हैं, मैं नहीं। अब अब जरासंध ने बोला मथुरा पे हमला करेंगे, वहां पर यादवों का राज चल रहा है, मेरे दामाद को मार दिया। तो बहुत बड़ी सेना लेकर जो है जरासंध वहां पर आता है, कृष्ण और बलराम को मार, इनफैक्ट सब यादवों को खत्म करने के लिए आता है। कृष्ण और बलराम को जैसे ही पता चलता है कि जरासंध की बहुत विशाल सेना आई है हम पर आक्रमण करने के लिए, कृष्ण और बलराम अपनी शक्ति से उनके पास दो ऐसे बाण जो धनुष होते हैं वो प्रकट होते हैं, और उनमें अनगिनत बाणों की जो है वर्षा होती है, और इतने बाण निकलते हैं कि जरासंध की जो सेना थी वो सबकी सब मृत्यु को प्राप्त होती है, सबके सब वहां पर पूरी सेना मर जाती है, केवल एक जरासंध बचा है, उसको नहीं मारते कृष्ण। तो बलराम जी उसको पकड़ लेते, कैदी बनाकर लाते हैं। कृष्ण बोलते छोड़ो इसको, जाने दो, अभी मारते नहीं है जरासंध, बोले जाने दो। अब जरासंध को जाने देते, बलराम जी पूछते क्यों जाने दिया भाई, इतनी बड़ी सेना लेकर ये हमला करने आई, क्यों इसको जाने दिया? अभी कृष्ण का प्लान तो देखो, कृष्ण कह रहे कि हमने कंस को तो मार दिया है, पर कंस जैसे बहुत सारे राक्षस अभी भी पृथ्वी पर है, अभी उनको हम ढूंढने का कैसे? हमको नहीं ढूंढना, ये जरासंध खुद ढूंढेगा, बड़ी सेना लेके आया था, ये तो मार दिया, अब ये और इसके जैसे लोगों को ढूंढेगा कि मेरी सहायता करो युद्ध करने के लिए, तो और जो द्वेषी और राक्षसी जो लोग हैं वो आएंगे इसके साथ युद्ध करने के लिए, तब उनको भी मार देंगे। तो जरासंध देखो, एक बार हार हार गया, सारी सेना मर गई, दूसरी बार वापस इतनी की इतनी सेना लेके आया ढूंढ ढूंढ कर, कृष्णा ने उन सबको मार दिया, 3 बार 4 बार 5 6 7 8 15 16 17 बार वो ऐसी सेनाएं लेकर आया, और 17 बार कृष्णा ने जरासंध को नहीं मारा, बाकी सबको मार दिया। इसके साथ आने वाले भी सोचो ना कैसे मन बुद्धि लोग रहेंगे, पता है कि इसके साथ युद्ध पे जा रहे हैं तो खाली यही वापस आता है और कोई वापस नहीं आता है, तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये कृष्ण की टीम का है या तो कृष्ण का ही ये एजेंट है, जानबूझ के ऐसे हरकतें कर रहा है, हमको भड़का रहा है कि कृष्ण बहुत पापी व्यक्ति है, या इसने अपने रिश्तेदारों को मारा, चलो हम कृष्ण को मारेंगे। पर वापस तो ये अकेला ही बंदा आता है। मन बुद्धि लोग है, राक्षसी बुद्धि ऐसी होती है। अब 17 बार जो है, पर जरासंध का पॉजिटिविटी तो देखो, डेडिकेशन तो देखो, 17 बार कृष्ण से युद्ध करने गया, हर बार हार के आया। ऐसा पॉजिटिव भाव भक्तों के अंदर भी होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम फ्राइडे को तो जाएंगे ही जाएंगे हमला करने युद्ध पे, किससे? माया से हार के आते हैं। ऐसा यहाँ पे हम परमहंस नहीं है कोई, यहाँ पर यहाँ पे युद्ध चल रहा है माया के खिलाफ, यहाँ से बाहर गए तो वही घायल हो गए माया के। पता नहीं कितने लोग यहाँ से अड्डे पर जाते हैं फिर घर जाते हैं, ऐसे भी लोग होंगे। तो हार गए ना, आए तो थे यहाँ पर बड़ी टीम लेकर युद्ध करने के लिए माया से, और निकलते ही हार गए। पर जरासंध जैसा बनना चाहिए, नेक्स्ट वीक फिर से जाएंगे युद्ध करने, एक दिन हम होंगे कामयाब, ऐसा कॉन्फिडेंट आना चाहिए। अब ये सब चल रहा था, उस दौरान एक और राक्षस था, उसका नाम था काल यवन, वो थाई यवन, म्लेच्छ जाति का काल यवन। अभी काल यवन जो है वो बहुत पावरफुल राक्षस था, और उसका कंपटीशन में उसको आज तक कोई मिला नहीं कि किससे युद्ध करो जो मजा आए युद्ध करने में, ऐसा कोई चाहिए तगड़ा पहलवान। इतने में नारद मुनि काल यवन के पास बोले तेरे को तेरे जैसा कोई चाहिए युद्ध करने के लिए, कृष्ण के पास जा।
बहुत पावरफुल है कृष्णा, तेरे को उसके साथ युद्ध करने में मजा आएगा। काल यवन बोले वेरी गुड, ऐसा ही तो कुछ चाहिए था। अब काल यवन 3 करोड़ सैनिकों की सेना लेकर कृष्ण के ऊपर मथुरा पे आक्रमण करने एक दिशा से आ गया। 3 करोड़ सैनिक, उसमें करोड़ों करोड़ों की संख्या में हाथी और घोड़े। अब ये पूरी सेना लेकर भागते हुए आ रहा है कृष्ण के ऊपर हमला करने के लिए। और जैसे ही ये कृष्ण के ऊपर हमला करने के लिए निकला, वहां से वो क्या नाम है उसका, जरासंध। जरासंध भी हजारों करोड़ों की सेना लेकर आ गया। बोले अच्छा मौका है, हमेशा अकेला जाता हूँ तो हार के आता हूँ, इस बार सपोर्ट भी है उधर से, दोनों तरफ से घेर लेंगे हम लोग। चारों तरफ से घेर लिया है आपको, अभी आप नहीं बच सकते। जरासंध बोले मैं भी हमला करने जाता हूँ। कृष्ण ने देखा अब तो भाई थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब तक तो सिर्फ जरासंध आता था, अब तो ये काल यवन भी आ गया। अब कृष्ण को खुद की चिंता नहीं है, बोले ये तो ठीक है, अभी ये पूरा मथुरा सिटी बसा हुआ है। कृष्ण ने रातों रात अपनी शक्ति से द्वारका में नई सिटी को उत्पन्न किया, और रातों रात सारे के सारे मथुरावासी जो है द्वारका में शिफ्ट हो गए। आज सोए थे मुंबई में, लाइट बंद करके अगले दिन सुबह हुई तो देखा कि अहमदाबाद पहुंच गए। बोले अचंभे की बात है, कृष्ण ने सबको पहुंचा दिया, पूरा मथुरा खाली हो गया। अब बचे कृष्ण और बलराम। अब कृष्ण ने बोला मैं जाता हूं काल यवन के पास पहले। अब देखो, काल यवन आ रहा है 3 करोड़ की सेना लाकर भागते हुए। यहां पर कृष्ण बोले मैं भी काल यवन की तरफ भागते हुए जाता हूं। कृष्ण के पास तलवार भी नहीं है, बाण भी नहीं है, खाली हाथ है। अभी वो काल यवन ऐसा सोच में पड़ गया, बोले ये मेरे तरफ भागते हुए आ रहा है, इसके पास कुछ है ही नहीं। यदि वो सेना लेकर आता तो मजा आता, काल यवन को भी खाली हाथ आ रहा है तो उसको डर लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इधर, मैं 3 करोड़ सेना लेके जा रहा हूं, वो खाली हाथ मेरे पास भागते हुए आ रहे हैं। और कृष्ण भागते हुए काल यवन के पास आते हैं और यूटर्न मार के दूसरी तरफ भाग जाते हैं। वो सोच रही है हो क्या रहा है यहाँ पर। अब कृष्ण स्पीड में चल रहे हैं, तो काल यवन बोलते ये मेरे से दूर जा रहा है, तो काल यवन बोलते इसको पकड़ के मारूंगा। तो क्या काल यवन भागता है, अकेला भागता है कृष्ण के पीछे, कृष्ण को मारने के लिए। अभी कृष्ण अपना स्पीड स्लो करते धीरे धीरे चल रहे हैं। अब कृष्ण की चलने की चाल भी काल यवन के भागने की चाल से अधिक स्पीड में है। ये भाग रहा है, कृष्ण चल रहे पर कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा है। ये राक्षस लोग हैं। यहाँ पर वृंदावन में कृष्ण छोटे से बालक थे, भाग रहे थे, और यशोदा मैया का शरीर बहुत भारी था तो भाग नहीं सकती थी, वो चल रही थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। यहाँ पर कृष्ण चल रहे हैं, काल यवन भाग रहा है, फिर भी वो कृष्ण को नहीं पकड़ पाया। यह भक्त और राक्षस के में फर्क है। अभी कृष्ण भागते भागते गुफा में चले गए। अब गुफा में चले गए तो काली गुफा है, अंधेरा है, अंदर घुस गए। काल यवन पीछे पीछे आया, बोले डरपोक गुफा के अंदर छुपा है। तो काल यवन देखता है कि वहां पर सामने कोई चद्दर ओढ़ के सोया है। बोले कृष्ण नाटक भी कर रहा है, आके सोने का एक्टिंग कर रहा है। लात मारता है जोर से, उठ। और अंदर से एक ऋषि, एक राजा निकलते हैं, उसका नाम था मुचुकुंद। वो देखते किसने उठाया मेरे को, और काल यवन की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों से भीषण आग निकलती है, और काल यवन वही भस्म हो जाता है। अब ये जो मुचुकुंद थे, ये मानधाता के पुत्र थे, जिन्होंने देवताओं की कई सालों पहले सहायता की थी राक्षसों से युद्ध करने में। और ये युद्ध कई हजारों वर्ष चला था, बिना सोए खाए इन्होंने युद्ध किया था। तो और युद्ध जीत भी गए थे। तो देवता इतने प्रसन्न थे मुचुकुंद से कि उनको आशीर्वाद दिया, आपने इतने हजारों वर्ष बिना सोए खाए आपने हमारी सहायता की, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि अभी आप नॉन स्टॉप युगों युगों तक सोएंगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वाह, ऐसा आशीर्वाद तो हम सबको भी चाहिए। कोई डिस्टर्ब ना करे, बस सोते ही रहे। और इतना आशीर्वाद दिया कि यदि किसी ने डिस्टर्ब किया तो आपके आंखों से केवल आग निकलेगी, फर्स्ट व्यक्ति मर जाएगा। काल यवन वहीं भस्म हो गया। फिर पीछे देखा तो कृष्ण खड़े हैं, ऐसा कमर पे हाथ रखे। मुचुकुंद ने देखा कृष्ण को, बड़े खुश हो गए वे, कृष्ण के चरणों में गिरे, बोलते कि और क्या चाहिए, लोग इतने सालों सालों से तपस्या करते, आपके दर्शन नहीं हो रहे, मैं तो खाली सोया था, तपस्या भी नहीं करी। मैं तो सिर्फ सोया था इतने लंबे समय से, और आंख खोली तो सामने भगवान। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। कृष्ण बोलते मांगो क्या चाहिए आपको। मुचुकुंद कहते मेरा, मैं संतुष्ट हूं, आई डोंट वांट एनीथिंग। मेरे को तो केवल आपके प्रति शुद्ध भक्ति चाहिए।
हम यही देखते आ रहे हैं पूरे श्रीमद् भागवतम में, जितने लोगों को कृष्ण ने दर्शन दिए हैं और कृष्ण ने बोला है मांगो क्या चाहिए, तो ये कि मूवी का जिन नहीं है, 3 इच्छाएं मांग पूरी हो जाएगी। ये तो पूरे संसार के जिन है भगवान कृष्ण, जो मांगो मिल सकता है। परंतु जो सच्चा भक्त होता है भगवान से एक ही मांगता है, आपकी भक्ति, आपके चरणों के प्रति प्रेम, आपकी कथा सुनने में रुचि, और आपका सदैव स्मरण करता रहूं। कि भक्त केवल यही मांगता है। जन्म जन्मांतर, आई डोंट केयर मेरे को भगवत प्राप्ति हो कि नहीं हो, मेरे को स्वर्ग नरक मिले या फिर गोलोक मिले, वो सब मेरे लिए सेकेंडरी है। इतना आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर कौन सी भी योनि में चले जाओ, मैं कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, सुअर बनूं, हिरण बनूं, कौवा बनूं, बस मेरा जो स्मरण है आपका, वो मेरे मन से नहीं जाना चाहिए। कोई भी योनि में हूं, सदैव मैं केवल आपके बारे में ही चिंतन करूं। भक्त ये मांगता है। जो मेरे को प्रिय है वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे जो कृष्ण आपको प्रिय है वो आप मेरे को दे दो। और कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कृष्ण कथा, कृष्ण का स्मरण। और जब ऐसा आशीर्वाद मिले भक्त को कि वो सदैव कृष्ण का स्मरण करे, तो फिर वो भक्त का बोले ना, वो हम्बलनेस है, वो बोल रहा है कि मैं कौन सा भी कुत्ता बिल्ली बनूं कि मैं आपका ही स्मरण करूं, पर वो बनता नहीं है कभी कुत्ता बिल्ली। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका तो कभी दुर्गति होता ही नहीं है, वो हमेशा अच्छी गति को ही प्राप्त होता है। दोगले लोग भगवान को पसंद नहीं है, मंदिर तो जाते हैं, मांगते भगवान से कुछ और है। अभी ये भगवान सब कुछ दे सकते हैं। एक घटिया जोक इंटरनेट पे चलता है कि एक व्यक्ति हनुमान जी के पास जाके बोलता है, हनुमान जी मेरे को जीन्स दो, मेरे को ब्रांडेड कपड़े दो। हनुमान जी जवाब देते हैं कि मैं तो खुद लंगोट में हूँ, तेरे को क्या दूं। ये संसार के लोग घटिया जोक बनाते हैं ऐसा भगवान के ऊपर। और अचंभे की बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग ही ऐसे बनाते हैं, और वही आपस में घुमाते रहते हैं भगवान का मजाक में, खुद ही मजाक उड़ाते हैं भगवान का। हम भगवान को सीरियसली नहीं लेते। हमको लगता है भगवान उतना ही सीमित है, हमको एक बड़ा भगवान घर दे देंगे, बड़ी गाड़ी दे देंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, और बस जीवन खुशी खुशी निकल जाएगा। हम भगवान से इतना एक्सपेक्ट करते हैं। जैसा हमारा मन में दूषित भावना है और जिस विचारों में हम हमेशा उलझे हुए रहते हैं, हमको लगता है भगवान भी उसी में है, भगवान उतना ही कर सकते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जो हमारा जन्म मृत्यु का जो सबसे बड़ा दुख है, जाल है, भगवान उसको भी समाप्त कर सकते हैं। एक भगवान हमको ऐसा जीवन प्रदान कर सकते हैं जिसमें हम अनंत काल तक खुश रहेंगे भगवान के साथ। और उस काल में जो रिश्तेदार बना हमारा, वो सदैव हमारे साथ रहेगा। यहाँ पर हम अच्छे रिश्तेदार मांगते हैं, पति पत्नी मांगते हैं, वो मरने के बाद तो साथ आते नहीं है। मरने के बाद तो कोई साथ नहीं आता है। यूं ही फिर अगले जन्म में, फिर वही अगले जन्म में भगवान से फिर से वही मांगते हैं, अच्छा घर, अच्छा परिवार, हाँ, अच्छी बीवी, अच्छा हस्बैंड, वही 16 सोमवार शिव जी के ऊपर। यहाँ पर 16 सोमवार किया, शिव जी ने अच्छा पत्ती दिया, अगले जन्म में फिर से वही 16 सोमवार कर रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं हर जन्म में बस वही चाहिए, 16 दिन भूखे रहने से अच्छा पति मिल जाए। ऐसा नहीं है कि हर जन्म में 16 दिन भूखे रह रहे हैं हम कोई अच्छा पति प्राप्त, अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए, तो एक ही जीवन में खुद को भगवान को समर्पण करके गेम ही खत्म करो ना। क्यों हर बार नेक्स्ट जन्म का इंतजार करना है, फिर भूखे मरना है, फिर तपस्या करनी है। इसी जन्म में अपना भगवान को समर्पण करो, भगवान का नाम जप करो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, कीर्तन में डांस करो, तीर्थ यात्रा जाओ। कितना सुंदर जीवन है, कृष्ण भक्ति का जीवन कितना सुंदर है। जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, बाहर देखो लोग डिप्रेस्ड है, दुखी है, अपना खुशी ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे। एक न्यूज चैनल वाले ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, श्रील प्रभुपाद आप इतना कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, मरने के बाद मालूम पड़ा कृष्ण तो है ही नहीं, तो प्रभुपाद बोलते हैं लेट्स अज्यूम, ऐसा है नहीं वास्तविक, कृष्ण तो कृष्ण है, ये हमारा पूरा फेथ है, हमारा शास्त्रों के ऊपर, हमारे गुरुजनों के ऊपर कृष्ण है, पर फॉर योर सेटिस्फेक्शन लेट्स अज्यूम कृष्ण नहीं है। तो बोल रहे हमारा क्या जाता। बोले कि हम तो जिंदगी भर कीर्तन किए, जैसे लोग क्लब में नाच रहे हैं, हम मंदिर में नाच रहे हैं। हाँ, हमने चरणामृत पिया, हमने प्रसाद खाया, हम तीर्थ स्थान गए, हम इतना अच्छा अच्छा फ्रेंडशिप बनाया, किसी से द्वेष नहीं है, एक हैप्पी लाइफ जिए, मरने के बाद हमारा तो जिंदगी अच्छा हो गया। प्रभुपाद बोलते नाउ लेट्स लेट लेट आई आस्क यू समथिंग, तुम लोग पूरा जीवन पाप कर रहे हो, मरने के बाद मालूम पड़ा कृष्ण है, तो तुम्हारा क्या होगा। प्रभुपाद बोलते हमारा क्या जाता, कृष्ण नहीं है तो हमारा क्या जाता, अगर कृष्ण है तो तुम्हारा घाटा,
तुम गए काम से। जिंदगी भर पाप कर्म किए, दूषित अवस्था में, गंदी अवस्था में रहे, और गंदी भावना में लोगों को बुरी दृष्टि से देखे, और हमेशा डिप्रेस, दुखी रहे, जो चाह वो जिंदगी में कभी मिला नहीं, ना सच्चे मित्र मिले, ना सच्चा प्यार मिला, ना धन मिला, इतना दुखी दुखी अवस्था में, आसक्ति में आप लोग ने जीवन गुजारा, और फिर मृत्यु को प्राप्त हुए, मालूम पड़ा अरे कृष्ण है, काश प्रभुपाद की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो भक्त का जीवन ऐसा होता है, एकदम परफेक्ट लाइफ है। इससे अच्छा ऑफर तो कहीं मिल नहीं सकता। ऑफर का तो हम वेट कर रहे, कब ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा, कब क्रिसमस सेल आएगा, कब वो कौन सा जोमेटो का भी एक चलता है ना, 100 रुपए में सब फ्री, तो लोग कितना फायदा उठाते हैं। दो, हाँ जेप्टो, सॉरी, तो जेप्टो का लोग कितना फायदा उठाते हैं। हाँ, हर रोज 125 रुपया फ्री, तो लोग चिप्स मंगाते हैं, बिस्किट मंगाते हैं। एक मार्केट में तो लोग कैन भर भर के कौन सा जूस, रेड बुल, हेल। अभी हम यहाँ पर हेल से दूर दूर भाग रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं भाई हेल में नहीं जाना है, दूर भागो, और लोग घर पे हेल को बुला रहे हैं। कैसा प्रवृत्ति हो गया लोगों का। हाँ, रेड बुल जैसा जो भी कैफीन वाली चीजें हैं, जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं, उनका भरपूर फायदा उठा रहे, कि ऑफर चल रहा है, कम 10 रुपया 11 रुपया खाली डिलीवरी चार्जेस है, बाकी मजा आएगा सब फ्री का। तो बस यही तो जेप्टो का ऑफर है, यहाँ पर कृष्ण का ऑफर है। एक जीवन खाली कृष्ण का नाम जप करना है, फिर हमेशा मुफ्त का ही मुफ्त मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। गोलोक जाके नाम जप नहीं करना पड़ता, पता है। गोलोक जाके कथा नहीं सुननी पड़ती है। गोलोक जाके मतलब जो मतलब कृष्ण के साथ ही रह रहे हैं वहां पर, तो हमेशा क्या नाम जप करना है, यहाँ पर नाम जप कर रहे हैं ताकि कृष्ण मिले, वहां पर कृष्ण मिल गए। हम्म, तो कितना अच्छा जीवन है भक्ति का। सबको भक्ति माला करनी चाहिए। 4 माला सो मतलब ऐसा है कि यदि कुत्ते को भी मार के ट्रेन किया जाए तो 4 माला कर लेगा वो, हम तो फिर भी इंसान है। पता है जानवरों को, कुत्तों को थोड़ा ये पंखा वगैरह चालू करो, इतना गर्मी क्यों है भाई, हेल वाला फीलिंग आ रहा है इधर। हाँ। तो टाइगर है, जो कुत्ता बिल्ली है, उनको कितना मार मार के, हाथी है उनको ट्रेन किया जाता है कि जैसा मालिक बोलेगा वैसा वो करेगा। वो भी कर लेते चीजें। हम इंसान हैं, यहाँ पर माथा फोड़ करते हैं कि भाई 1 माला 2 माला 4 माला कर। व्यक्ति सालों साल आता है पर माला कभी नहीं करता है। बड़े दुख की बात है। 4 माला तो बहुत साधारण सी बात है, दिन का केवल आधा घंटा है। अगले जन्म में मत करना बस। अगले जन्म में कोई नहीं बोलेगा माला करने के लिए, फ्राइडे क्लास आने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, कोई नहीं बोलेगा। 100% कोई नहीं बोलेगा। उस समय सोचेंगे काश पिछले जन्म में माला कर ली होती, तो आज यहाँ पर उस समय खाली गेट के बाहर 4 पैरों पर खड़े रह के देखेंगे लोग क्लास में जा रहे हैं। माला ले लेकर, और मन में विचार, काश मैं भी गया होता तो आज यहाँ पर नहीं होता। तो वो दशा हमारी, या उससे पहले ही हमें नाम जप शुरू कर देना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं वैसे, परंतु कभी कभी बच्चे प्यार से नहीं मानते, तो उनको लाठी दिखानी पड़ती है। तो प्यार से बहुत बताते हैं कि माला का फायदा क्या है, तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, सब अच्छा होगा। पर कभी कभी सिक्के का दूसरा पहलू भी लोगों को दिखाना चाहिए, अगर माला नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो दोनों रियलाइजेशन होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत लंबी कथा है हमारी, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। किसी को कोई क्वेश्चन है?